मूवी का जो नाम है रायन, उसी नाम से ही धनुष का कैरेक्टर का नाम है। धनुष के मूवी में दो भाई है और एक बहन। बड़ा भाई का नाम होता है मुत्तू, छोटा भाई का नाम होता है मानिक और छोटी बहन का नाम होता है दुर्गा। रायन इन सब में से अपने छोटे बहन को बहुत प्यार करता है, क्योंकि जब ये लोग छोटे थे इनके माँ बाप इनको छोड़ के शहर चले गए थे और फिर वापस नहीं लौटे। तब से रायन ही इन तीनों को पाल रहा है, एक माँ बनके, बाप बनके और बड़ा भाई बनके। आप लोगों को तो पता है, जिसके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं होता उनको संघर्ष करना पड़ता है। रायन ने भी किया, अपने भाइयों को खिलाने के लिए, बहन को पालने के लिए उसने सारा काम किया और गुस्सा उसके सर पे चढ़ा रहता है। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ वो अपने आप को शांत रखने लगा, खुद के गुस्से से उसे डर लगने लगा था। वो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ उन्होंने एक फूड कार्ट ओपन किया, जहाँ पर तीनों भाई मिलके खाना बनाते थे और उनकी छोटी बहन दुर्गा घर में ही रहती थी। वो कुछ काम नहीं करती थी, सिर्फ घर की ही काम देखा करती थी। तो ऐसे ही दिन कट रहा था। ये चारों लोग एक साथ बहुत ही खुश थे। तो इनमें से जो छोटा भाई होता है मानिक, वो कॉलेज इलेक्शन में बिजी होता है, पर उसके भी खून में उबाल था। एमएलए के लड़के के खिलाफ वो कॉलेज में इलेक्शन लड़ रहा था। आए दिन उसका झगड़ा भी हुआ करता था, पर घर तक कभी बात नहीं आता था। दूसरा भाई मुत्तू, जो कि शराब में डूबा रहता था, वो शराबी था। उसके साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, जिसके साथ वो वादा तो करता है कि शादी करेगा, पर शराब पी के वो सब कुछ भूल जाता है। पर इन दोनों में प्यार बहुत था। पर रायन परेशान था अपनी बहन के लिए। वो चाहता है कि इन सारे झंझट से वो लोग निकले, क्योंकि आए दिन बस्ती में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, पर इधर रहने लायक भी नहीं है। रायन चाहता है कि अच्छे से अपनी बहन की शादी वो कर दे। जब रायन अपने भाई बहनों को लेके शहर आया था तो शेखर भाई ने उनको जगा दिया था। शेखर भाई के लॉरी में बैठ के ही इन्होंने गाँव से शहर तक की रास्ता तय किया था। तो शेखर भाई ने इन बच्चों को देख के तरस खा लिया था और इन लोगों को रहने की जगह दिया। तब से रायन इनको एक फादर फिगर की तरह देखता है। शेखर भाई बोलता है, मैंने दुर्गा के लिए एक अच्छा लड़का देखा है जो कि गवर्नमेंट सर्विस करता है। रायन भी इस बात से बहुत खुश है। एक दिन मुत्तू बार में बैठ के दारू पी रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर उसके साथ झगड़ जाता है और इसी बहस में कुछ बेवड़े लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, जो कि दुराई के लड़के थे। दुराई एक बस्ती का एक एरिया का भाई है, लाइक डॉन। वो अपने पूरे एरिया को कंट्रोल करता है, एक्सटॉर्शन से लेके पैसा वसूली, स्मगलिंग, वो सब कुछ करता है। जब दुराई को पता चला कि ये सब कुछ हुआ है, वो एक बार रायन को बुला के अपने भाई की वार्निंग देकर उसे छोड़ देता है। दुराई को भी पता था कि रायन से उलझना सही नहीं है, क्योंकि रायन के बहुत गहरे राज है। रायन भी चुपचाप दुराई का बात मान लेता है और घर चला जाता है। अभी दुराई का और एक राइवलरी है, जो कि आधा बस्ती को कैप्चर करके रखा हुआ था। इसका नाम होता है सेतु। सेतु ने खुद ही अपने बाप को मार डाला, क्योंकि उसे गद्दी चाहिए था। वो दुराई के साथ समझौता करने जाता है, पर दुराई उसे बच्चा बोल के भगा देता है और बोलता है, मैं कभी भी चाहूँ ना तेरी एरिया को मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो सेतु इस बात के लिए दुराई के ऊपर गुस्सा है। वो चाहता है कि दुराई कैसे भी मर जाए और उसकी जगह को वो कैप्चर कर ले। फिर हमको एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसका कि नया नया इस बस्ती के एरिया में पोस्टिंग हुआ था। वो चाहता है कि ये सारे गैंग वार रुक जाए और सारे मारे जाए, क्योंकि उनके फादर को इन लोगों ने बीच रास्ते में जलाया था, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे। वो चाहते थे कि ये पूरे गैंगस्टर खत्म हो जाए। उनकी सजा उनको ये मिला, न पुलिस ने उनको कोई मेडल दिया, न उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला। उनकी बॉडी को रातों रात गायब कर दिया। वो बस एक मिसिंग केस बन के रह गए। मुत्तू के आए दिन शराब पीने से और हर जगह झगड़ा करने से रायन को बहुत ही प्रॉब्लम था। वो नहीं चाहता कि उसके बाहर के झगड़े घर तक आए, क्योंकि घर में उसकी बहन दुर्गा भी होती है। दुर्गा भी मुत्तू को समझाती है, पर मुत्तू नहीं समझता। रायन बोलता है, तो चुपचाप खा कैसे लेता है, ये सब कुछ सुनने के बाद, और उसको जलील करता है। ये बाहर कितना भी झगड़ा कर ले, पर भाई के सामने इसका मुंह नहीं खुलता। रायन इन सारे झगड़ों से दूर रहता है, झगड़े घर तक ना आए, इसलिए उसने छोटे भाई को भी बोल दिया कि एमएलए के लड़के के खिलाफ तू अपना नॉमिनेशन वापस ले ले। मानिक का बहुत ही मन था इलेक्शन लड़ने के लिए, पर वो नहीं लड़ पाया क्योंकि रायन नहीं चाहता था। एसीपी का ये प्लान था कि दुराई गैंग और सेतु गैंग के बीच वो झगड़ा कराएगा और एक दूसरे को मारने के बाद जो भी जिंदा बचेगा उसको पुलिस ठोक देगी। इसलिए उसने रेकी कराना चालू कर दिया और सेतु के ऊपर उसने हमला कराया, बाहर के गुंडे बुला के। सेतु तो उस अटैक से बच गया, पर उसका शक गया दुराई के ऊपर। ये दुराई ने उसकी जगह हड़पने के लिए उसके ऊपर अटैक कराया था, पर ये पूरा प्लान एसीपी का था। और जो भी लड़के बच के उधर से भागे थे उसको भी एसीपी ने शूट कर दिया। कोई प्रूफ नहीं रखना चाहता वो। सेतु भी उधर गुस्से में है, वो चाहता है कि दुराई को वो खत्म कर। दुराई का एक लड़का भी होता है। सेतु चाहता है कि पूरे परिवार को वो खत्म कर दे। इसलिए जिस दिन दुराई का लड़का बार में बैठा हुआ होता है, सेतु अपने लड़कों को भी भेजता है। पर कॉन्फिडेंसली उधर मुत्तू भी उस दिन दारू पी रहा होता है, और मुत्तू को उस दिन रायन ने बहुत भला बुरा सुना दिया था कि बहन के शादी के लिए दहेज लगेगा, तू तो कुछ कमाता नहीं है। इसलिए गुस्से में वो दारू पी रहा होता है। और ये पूरे गैंग वॉर के साइड में बैठ के एसीपी अपने लोगों को नजर रखने के लिए बोलता है। उन दोनों में झगड़ा हो इससे पहले मुत्तू को किसने कुछ बोल दिया था।
फिर क्या था, जो झगड़ा दोनों गैंग के अंदर होना था उसमें मुत्तू भी इन्वॉल्व हो गया और उन लोगों में घमासान फाइट हुआ। उस फाइट के बीच दुराई का लड़का मारा गया, पर उधर मुत्तू बच के बाहर चला गया और वो घायल था और पुलिस ऑफिसर ने उसका फोटो खींच लिया था। जब मुत्तू घर नहीं आता तो रायन और मानिक मिलकर उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, पर मानिक को उसका बॉडी मिल जाता है और फिर उसको घर लाते हैं। मुत्तू थोड़े थोड़े होश में था। वो बोलता है कि उन्होंने पहले झगड़ा शुरू किया था, पर रायन ने बोला तूने हाथ क्यों छोड़ा। तब उनके पास कॉल आता है दुराई भाई का, पर रायन पहले कॉल नहीं उठाता। फिर दुर्गा के पास शेखर भाई का कॉल आता है और बोलता है बार में आज किसी ने दुराई भाई के लड़के को मार दिया है। तब तो दुर्गा शॉक हो जाती है। जब रायन को पता चलता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। तभी दुराई भाई का फोन आता है रायन के पास। रायन फोन उठाता है और दुराई बोलता है अपने भाई को आज रात को मेरे पास ले आ और अब से मान तेरा सिर्फ एक भाई और बहन है। पूरे घर में सन्नाटा था। रायन को भी नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगा। फिर उसके पुराने पास्ट उसके सामने आ जाते हैं और हम देखते हैं कि तीनों भाई जाते हैं दुराई के घर और एक एक करके उसके सारे गुंडे को मार के दुराई को खत्म कर देते हैं। रायन फिर घर आता है और उसकी बहन दुर्गा उसको पानी से नहलाती है, जहाँ पर हमको एक समझ में आता है कि उसके पूरे परिवार एक क्रिमिनल माइंडेड है और दुर्गा को भी यह हद से पता है कि उसका भाई किस हद तक जा सकता है उनके परिवार को बचाने के लिए। दूसरी तरफ सेतु शौक में चला जाता है कि दुराई को हमने नहीं मरवाया तो किसने। उसके घर में जाके दुराई को मार दिया और उनके लोगों को, जहाँ पर कोई भी नहीं बचा। रायन घर आके मुत्तू को बहुत मारता है और बोलता है तेरे वजह से मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगा, तो अगर मेरे भाई ना होता तुझे आज मैं उधर ही मार डालता। फिर वो शेखर भाई से बात करता है कि हमको इधर से जाना पड़ेगा, पर शेखर भाई समझाता है कि 2 दिन में योगा की शादी है जो कि फाइनल हो चुकी है। अगर हम चले जाते हैं बहन की शादी नहीं होगी, तो 2 दिन तक तुम चुप रहो और नॉर्मल बन के रहो। किसी को पता नहीं है कि उसको किसने मारा है, पर रायन को पता था आज नहीं तो कल सेतु को पता लग जाएगा। और वही हुआ, सेतु को पता लग गया और सेतु ने उसको मिलने के लिए बुलाया और अपने गैंग में शामिल होने के लिए भी। पर रायन मना कर देता है ये बोल के कि मैंने कुछ भी नहीं किया। पर सेतु को समझ में आ गया था कि इसी ने ही दुर्राई को मारा है, इसलिए वो रायन के पीछे आदमी भेजता गया और रायन एक के बाद एक को खत्म करते गया। रायन डिसाइड करता है शेखर भाई के साथ बात करके कि हमको सेतु को रास्ते से हटाना पड़ेगा तभी हम चैन से जी पाएंगे, पर वो उतना आसान नहीं है। रायन ने प्लान बनाया, सब कुछ डिटेल से, पर जब सेतु को वो मारने के लिए गया उसके दूसरे बीवी के घर, उधर सेतु नहीं था। उधर हम देखते दुर्गा को, जिसको कि सेतु ने किडनैप करके उसी के घर में रख दिया था। फिर सेतु के लोग रायन को घेर लेते हैं और रायन एक एक को मार गिराता है, पर आखिर में हम देखते हैं कि मुत्तू ने रायन के पीठ में छुरा भोंक दिया और उसके साथ उसका छोटा भाई मानिक भी था। मतलब ये दोनों भी सेतु के लिए काम करता है। और दुर्गा को इन लोगों ने किडनैप कर लिया था और दुर्गा के साथ उन्होंने दुष्कर्म भी कर दिया था। कैसे भी करके शेखर ने रायन को बचा लिया था। दुर्गा और रायन को लेके शेखर दूसरी जगह चले जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। असलियत में सेतु ने उसके दोनों भाई को यूज किया था, ये बोल के कि तुम मेरे सगे भाई हो, मैं तुमको आज काम में लेता हूँ। तो दहेज के लिए रायन ने बोला था तुम लोग पैसे जुगाड़ करो, तुम तो कोई काम के नहीं हो, मैं कमाता हूँ, सिर्फ तुम लोग खाते हो। और गुस्सा भरा हुआ था इन दोनों भाई के अंदर, इसलिए इन लोगों ने सेतु का चला हुआ देखा नहीं और सेतु ने बोला कि मेरे जान को खतरा है, पर किससे खतरा है उसने बताया नहीं। इसलिए इन दोनों भाई के थ्रू ही रायन के ऊपर उसने अटैक करवाया। फिर हम देखते हैं रायन धीरे धीरे ठीक होता है, उसका ट्रीटमेंट भी होता है। वो सेतु के गैंग के कुछ लोगों को मार गिराता है और सेतु उसको कुत्ते की तरह ढूंढ रहा होता है। मानिक ने शेखर को कॉल किया था समझौता करने के लिए, वो लोग भाई से मिलना चाहते हैं, वो लोग गलती से ये सब कुछ कर दिए थे। शेखर दुर्गा को बता के खुद ही मिलने के लिए चला जाता है। तभी उसको सेतु पकड़ लेता है और वो शेखर को तरफ तरफ के मारता है, पर शेखर रायन का पता नहीं बोलता। मरने के बाद जब शेखर की बॉडी देखने के लिए रायन और दुर्गा आए थे तब पुलिस रायन को उठा लेता है। फिर एसीपी सेतु और रायन के सामने समझौता रखते हैं। ये बोलते हैं कि बहुत खून खराबा हो रहा है, मुझको सिटी क्लीन चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों के ऊपर एनकाउंटर जारी कर दूंगा। दुर्गा के मन में बहुत ही नफरत था उसके दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम शेखर ने बोल के गया था कि मैं मानिक से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसे लग रहा है कि मानिक ने ही शेखर को मरवाया है। समझौते के लिए रायन भी मान जाता है और सेतु भी। समझौता होता है और एक उत्सव होता है। उत्सव के बीच में हम देखते हैं कि दुर्गा अपने भाई मानिक को चाकू मार देता है, तब उसको रायन भी नहीं रोकता, क्योंकि उसे पता है कि दुर्गा के साथ क्या कुछ हुआ है। जब मानिक को चाकू लगती है तब उसका भाई मुत्तू भी आगे आता है और ऊपर से सेतु भी आ जाता है रायन को मारने के लिए, पर रायन इन दोनों को ही खत्म कर देता है। रायन को बहुत दुख होता है अपने सगे भाई को मारने के लिए, पर वो मार देता है क्योंकि वही सही है। ये सब कुछ एसीपी का ही प्लान था। वो चाहता था कि शहर साफ हो, क्योंकि रायन का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं था और वो गैंग चलाना नहीं चाहता।
पर वो बहुत गुस्सेल था। उसके अंदर दम था कि वो सेतु को मार सके। तुम सेतु को मार दो, मैं समझौता का एक बहाना करूंगा। अगर तुम मर गए, तुम्हारा बहन को मैं खुद की बेटी की तरह पालूंगा। अगर तुम सेतु को नहीं मारते, तुम्हारे खिलाफ मैं एनकाउंटर जारी कर दूंगा, तुम वैसे भी मर जाओगे। फिर तुम्हारे बहन दर बदर भटकती रहेगी। रायन ने तब सेतु को मारने का ऑप्शन चुना और खुद के बहन के साथ रहने का, क्योंकि एसीपी ने बोला था अगर सेतु को तुम मार देते हो, तुमको मैं एक आइडेंटिटी दूंगा नया, और तुम कहीं भी जाके खुद की लाइफ शुरू कर सकते हो। पर सेतु को मारने के बाद अपने बहन को लेके वो एसीपी के पास नहीं गया, क्योंकि पुलिस की फितरत उसे भी पता थी कि उसको और उसके बहन को एसीपी खत्म कर देगा और पूरे केस को ही वो क्लोज कर देगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होता है।